हरियाणा में विधानसभा चुनाव गुजरे अभी साल भर का वक्त भी नहीं हुआ है और अगले चुनाव आने में अभी 1500 दिन के करीब यानी 4 साल का वक्त बाकी है। लेकिन सूबे की सियासत देखिए, चुनावी मोड से बाहर निकलती दिखाई ही नहीं दे रही। दरअसल इस सप्ताह सभी की निगाहें इनेलो की सम्मान दिवस रैली पर थी। रोहतक में रैली हुई, बड़ी संख्या में लोग आए, मंच से चुनावी वादे 2025 में ही कर दिए गए तो सियासी निशाने भी साध लिए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। हुड्डा के गढ़ में इनेलो का शक्ति प्रदर्शन। 2025 में 2029 के चुनावी गोल सेट। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कई महीनों से जिस रैली की तैयारियों में इनेलो जुटी थी वो इस सप्ताह आखिरकार हो ही गई। पूर्व डिप्टी पीएम स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती पर गुरुवार को इनेलो ने सम्मान दिवस समारोह आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोहतक में आयोजित इस रैली को रैला नाम दिया गया। इसमें हरियाणा के साथ साथ जम्मू, पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना के अलावा लंदन और आसपास के राज्यों से भी कार्यकर्ता एवं नेता पहुंचे। हालांकि यूं तो हर साल ये रैली होती है, लेकिन इस बार रोहतक में कार्यक्रम ने माहौल को गरमा दिया। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने भाषण की शुरुआत ताऊ देवीलाल की याद से की और फिर जमकर अपने विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया। सबको दिखाएंगे, आप जोर से बोल करके बताओ कि जजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो गया कि नहीं हो गया? पूर्ण रूप से सफाया हो गया। जहां जजपा का सफाया आप लोगों ने कर दिया, वहीं साथियों अब ये जो तीसरी बार की सरकार बनी है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। इस तीसरी बार को बनाने में मुझे पूरे प्रदेश के लोगों ने बताया कि ये बाप बेटा दोनों ने जहां पे भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है, वहीं हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीसरी बार की सरकार के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, कौन षड्यंत्रकारी है? अभय चौटाला का भाषण पूरी तरह आक्रामक और चुनावी मूड का था। ताऊ देवीलाल की विरासत को हथियार बनाकर उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर हमला बोला और साफ किया कि इनेलो अब हरियाणा की सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत से मैदान में है। उन्होंने एक तरह से 2029 की जंग का बिगुल रोहतक से बजाने का दावा किया। तो जिस तरह से आपने जजपा का सुपड़ा साफ किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप जैसे जजपा का सुपड़ा साफ करके आए हो, उसी तरीके से इस कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2029 में सत्ता में लेकर के आओगे। वहीं हम पहली कलम से पहले 3 फैसले लेने का काम करेंगे। हम सबसे पहले हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करके अपने युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। जहां हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, वहीं उसके साथ साथ साथियों, जो आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, इसे जड़ मूल से खत्म करने का काम करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार प्रदेश में बढ़ी, मैं इन बदमाश और गुंडों को हरियाणा प्रदेश से न केवल बाहर करने का काम करूंगा, बल्कि जिन लोगों ने इनको पनाही दी थी, जिन लोगों ने इन्हें खड़ा किया था, उन लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। रैली में शामिल हुए कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री संपत सिंह पर भी सबकी नजरें थीं। उन्होंने खुद को देवीलाल का शिष्य बताया तो अभय की दिलेरी की सराहना की, लेकिन कांग्रेस छोड़ इनेलो में आने की घोषणा नहीं की। नजरें संपत सिंह पर थीं तो कुछ और नेताओं को भी ढूंढा जा रहा था जो नहीं दिखे। इनेलो इसे 2029 का चुनावी शंखनाद बता रही है, लेकिन मंच पर ताऊ देवीलाल के पुराने साथियों की गैर मौजूदगी भी चर्चाओं में आई। ना तो ताऊ देवीलाल के पुराने साथी नजर आए और ना ही उनकी पार्टियों के प्रतिनिधि। रोहतक में इनेलो की रैली को माना जा रहा सफल। रैली में शामिल होने बड़ी संख्या में लोग आए। विपक्ष के कई नेता मंच पर दिखाई दिए, लेकिन कई पुराने नेताओं की गैर मौजूदगी रही। ताऊ देवीलाल के पुराने साथी नजर नहीं आए। जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला या उनके बेटे की जगह डिप्टी सीएम आए। यूपी बिहार से पुराने जनता दल का कोई नेता नहीं पहुंचा।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आने की चर्चा थी, वो भी नहीं दिखे। इसके अलावा भी कई नेता रहे जो पहले ताऊ देवीलाल के नाम पर कार्यक्रम में आते रहे, लेकिन इस बार उनकी भी गैर मौजूदगी रही। वहीं इस मुद्दे पर रिपोर्ट्स के अनुसार इनेलो द्वारा उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिनके साथ पारिवारिक रिश्ता है और जो देवीलाल के आदर्शों को मानते हैं। जो पार्टियां भाजपा से जुड़ी हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया। और पहुंचने वाले बड़े नेताओं की अगर बात करें तो मंच पर पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल, तेलंगाना की पूर्व सांसद के कविता समेत कई पूर्व विधायक और इनेलो नेता मौजूद रहे। फिलहाल रैली हो चुकी है, भीड़ को देख इनेलो भी गदगद है। लेकिन जो बड़ा सवाल कि अभय चौटाला ने जिस तरह हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश की है, इसका असर सूबे की सियासत में कितना होगा, देखना दिलचस्प है।